हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लास्ट वीडियो में हमने किया था हिंदी अल्फ़ाबेट, ठीक है, वो आपका और प्लस जो आपकी सिंचाई विभाग में वैकेंसी आई है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो बात कर लेते हैं पहले लास्ट वीडियो की। जो आपने प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप लोगों के कुछ कमेंट आए कि लाइव क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। लाइव क्लासेस ले, जैसे अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस होती हैं, तो बेटा अनअकैडमी प्लस पे बहुत सारी ऑडियंस है हमारे पास में, तो उतनी ऑडियंस तो नहीं, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा कि थोड़ी सी ऑडियंस हो जाए और उसके बाद में बिल्कुल लाइव क्लासेस होंगी। अकॉर्डिंग टू एग्जाम सिलेबस जो होगा वैसे क्लासेस होंगी। बस थोड़ा सा आप अपना सहयोग बनाए रखिए, थोड़ा सा सहयोग दे दीजिए एंड बहुत जल्द लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। और आज का स्टार्ट करते हैं। एंड मैं गर्विता मिश्रा एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपका एग्जाम वॉरियर्स पे। एंड देखते हैं अपडेट क्या है। पहला अपडेट जो मैंने बताया है, जो आपकी वैकेंसी आई है, मैंने ऊपर ही लिखा है इरिगेशन डिपार्टमेंट। इरिगेशन डिपार्टमेंट की आपकी ये वैकेंसी आने वाली है। 14,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां होंगी। अलग अलग वर्ग की यहाँ पे जॉब होंगी। खा वर्ग भी है, गा वर्ग भी है। 10+2 वाले बच्चे, जो आपके 12th पास बच्चे हैं, उनके लिए भी है। और प्लस आपके ग्रेजुएट जो करे हुए हैं उनके लिए भी है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पोस्ट है। तो बस अभी ये हिंदुस्तान जॉब्स अमर उजाला में आया था, सॉरी ये अमर उजाला में आया था, तो अभी पूरा क्लियर तो नहीं है, बट हाँ योगी जी ने बोला है बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो उनमें ये भी आपकी इंक्लूडेड है। और इसके अकॉर्डिंग सिलेबस क्या है वो बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा। कब से फॉर्म इसकी फिलिंग स्टार्ट होगी वो भी मैं बता दूंगी जैसे ही आपका नया अपडेट आता है, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि जो हमारा टॉपिक है कल का वर्णमाला का, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर देती हूँ कि कल मैंने क्या पढ़ाया था। तो कल मैंने बताया था वर्ण की, जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वो लिखित रूप होता है, उसी को जब उच्चारित करते हैं तो वो आपका ध्वनि होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या फिर वर्ण। उसके बाद में हमने पढ़ा था मात्रा क्या है। तो वर्णों के उच्चारण में जो लगने वाला समय है उसको मात्रा कहते हैं, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में वर्णों के प्रकार के बारे में डिस्कस किया था। दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये सारा कल हमने पढ़ लिया था। मात्राओं की संख्या कितनी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मात्राओं की संख्या कितनी है, ठीक है। मात्राएं क्या है बता दिया। वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। आगे स्टार्ट करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो वैसे तो ये उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर अलग अलग किया गया है, लेकिन बेटा यहाँ पे बस हम ये कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट वैसे ही कर रहे हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो स्वर आपके दो प्रकार के होते हैं। कल काफी डार्क कलर हो गया था, दिख नहीं रहा था लर्नर्स को, तो आज लाइट कलर रखा है मैंने। मूल स्वर, ठीक है, और दूसरा आपका संधि स्वर। पहला आपका स्वर क्या हो गया, मूल स्वर, और दूसरा आपका संधि स्वर हो गया। तो यहां से आजकल बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं। मूल स्वर क्या है, संधि स्वर क्या है। मूल स्वर को आप क्या कह सकते हो, एक मात्रिक भी स्वर कह सकते हो। मूल स्वर ही आपका एक मात्रिक स्वर कहलाता है। मतलब एक मात्रा को बोलने में जितना समय लगता है उसको एक मात्रिक स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। इसी को आप ह्रस्व स्वर भी कह सकते हो, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा ह्रस्व स्वर क्या है, मूल स्वर क्या है, एक मात्रिक स्वर क्या है, सभी का आंसर सेम रहेगा। ह्रस्व स्वर क्या है, मूल स्वर क्या है, एक मात्रिक स्वर क्या है। तो छोटा आ प्लस, सॉरी प्लस बोल रही हूँ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये आपके चार हैं क्या, एक मात्रिक स्वर, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, ठीक है। संधि स्वर कौन कौन से हैं, संधि स्वरों की संख्या 7 होती है। एक मात्रिक स्वरों की, मूल स्वरों की, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है।
संधि स्वर को हम गुरु स्वर भी बोल सकते हैं ना, आपने जब छंद पढ़ेंगे चौपाई दोहा, तो इन्हीं संधि स्वरों को हम गुरु स्वर भी बोल सकते हैं। इन्हीं संधि स्वरों को हम द्विमात्रिक स्वर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है। अब हम क्यों कहते हैं इनको मूल स्वर, ह्रस्व स्वर? ये ऐसे स्वर हैं जिनके आप सार्थक टुकड़े नहीं कर सकते हो, आप इनके सार्थक खंड नहीं कर सकते। किसके? एक मात्रिक स्वरों के, ह्रस्व स्वरों के सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं। और बेटा अगर हम संधि स्वरों की बात कर ले, संधि का मतलब क्या होता है? संधि या तो दो राजाओं के बीच में उस राजा ने उस राजा से संधि कर ली, या तो संधि दो व्यक्तियों के बीच में होती है, राइट। तो संधि स्वर का मतलब ही है जो दो लोगों से मिलकर बना हो, मतलब उनको अलग किया जा सकता है, सार्थक खंड कर सकते हैं, सार्थक खंड कर सकते हैं। कई बार मैंने क्वेश्चन पूछा देखा है, संधि स्वरों की संख्या कितनी है? तो ऊपर आपको दिख रहा है संधि स्वरों की संख्या कितनी है। आज का जो मैंने कमेंट बॉक्स में आपको बताने के लिए दिया है, आपको क्या बताना है, तो वो आपको बताना है। अब सार्थक खंड नहीं कर सकते, मतलब इस ध्वनि को हम बीच से तोड़ नहीं सकते। किस ध्वनि को? मूल स्वरों को हम बीच से तोड़ नहीं सकते हैं, और संधि स्वरों को हम बीच से तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम ह्रस्व स्वर तो आपको समझ में आ गए, आ ई उ री ह्रस्व स्वर है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे संधि स्वरों की। तो पहले संधि स्वर क्या है? तो संधि स्वरों की संख्या बेटा कितनी है? कुछ भी लिख गया था। संधि स्वरों की संख्या 7 है, ठीक है। अब संधि स्वर होता क्या है? तो सार्थक खंड किए जा सकते हैं संधि स्वरों के, सार्थक खंड किए जा सकते हैं। अब खंड करोगे कैसे? बीच से पकड़ के तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे? किसी चीज से तोड़ोगे? तो किसी चीज से तो नहीं तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे वो बताए दे रहे हैं। पहला आपका दीर्घ स्वर है और दूसरा आपका संयुक्त स्वर है, ठीक है। संधि स्वरों को भी 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है, संधि स्वरों को भी 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। क्या? एक आपका दीर्घ स्वर और एक आपका संयुक्त स्वर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। बेटा कल तो दिख नहीं रहा था, आज दिखा है कि नहीं दिखा है ये बता देना। दीर्घ स्वर जो होता है वो आपका समान स्वरों से मिलकर बनता है। दीर्घ स्वर हमेशा समान स्वरों से मिलकर बनेगा, समान स्वरों से मिलकर बनता है। अब समान स्वरों से मिलकर कौन बनता है? समान स्वरों से मिलकर बनते हैं। कौन है समान स्वर का? हमने छोटा आ में छोटा आ का मेल करा दिया, क्या बेटा बन गया? बड़ा आ बन गया। छोटी ई में हमने छोटी ई का मेल करा दिया, क्या बन गया? बड़ी ई बन गया। छोटा ऊ में हमने छोटा ऊ का मेल करा दिया, क्या बन गया? बड़ा ऊ बन गया। तो दीर्घ स्वरों की संख्या, पहला क्वेश्चन है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? बेटा आंसर पता चल गया होगा, दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है। समान स्वरों से मिलकर बनते हैं, आ और आसा समान जाति के, ठीक है। आ प्लस आ बड़ा, ई प्लस ई बड़ी, ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ। ये आपके दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई? ये आपके टोटल 3 दीर्घ स्वर हो गए। जहां पे ना समझ में आए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद में दूसरा आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ये आपका संधि स्वरों का पार्ट है। संयुक्त स्वर क्या होता है? असमान वर्णों से मिलकर बनते हैं, असमान वर्णों से मिलकर बनते हैं।
असमान वर्णों से मिलकर बनते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सा असमान वर्णों से मिलकर बन रहा है। तो पहला आपका ऐ किससे मिलकर बन रहा है, छोटा आ प्लस ई। दूसरा आपका ऐ किससे किससे मिलकर बन रहा है, बड़ा आ प्लस बड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो जो आपका आ का उच्चारण स्थान है कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। फिर चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों का सेम है। तो आपकी ये दोनों ध्वनियां क्या हो गई, कंठ तालव्य ध्वनियां। निम्नलिखित में से कंठ तालव्य कंठ तालु किसका उच्चारण है, तो आपके ये दोनों कंठ तालव्य ध्वनियां हो गई। कौन कौन सी, ऐ और ऐ कंठ तालव्य ध्वनियां हो गई। ठीक है, तो आपके दो संयुक्त स्वर ये हो गए बेटा। अच्छा, आगे क्वेश्चन ही स्टार्ट हो गए, जगह ही मैंने कम छोड़ी है। चलो कोई नहीं, इसी में एडजस्ट करते हैं। हम इंडियंस की खासियत है, कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। चलो इसको भी एडजस्ट करते हैं। दूसरा आपका संयुक्त स्वर कौन है, औ और औ। औ और औ बेटा, औ किससे मिलकर बनता है, आ प्लस ऊ से, और औ किससे मिलकर बनता है, बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ से। राइट। तो बेटा आ का उच्चारण स्थान हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, कंठ होता है। आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ये आ है तो सेम ये आ होगा। ऊ का उच्चारण स्थान लिख लो, ऊ बोल के देखो, लिप्स आपकी घूमेंगी ना, लिप्स राउंड शेप में होती हैं। तो ये आपकी गोलाकृति ध्वनियां कौन सी हैं, ठीक है। किन उच्चारणों का करने में गोलाकृति कह लो आप, वृत्तमुखी कह लो, वृत्ताकार ध्वनियां कह लो, आगे पढ़ेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर। तो ओ का उच्चारण स्थान ओठ है, और दोनों मिला दो कंठ प्लस तालु, कौन सी ध्वनि निकल के आ गई, कंठोष्ठ ध्वनि। तो समझ में आ गया। तो बेटा संधि स्वरों की कितनी, अब ये कितने संयुक्त स्वर बन रहे, 1 2 3 4, 4 आपके संयुक्त स्वर बन रहे थे। राइट, यहाँ पर 3 आपके दीर्घ स्वर बन रहे थे, 4 प्लस 3 टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। यही चीज तो मैंने यहाँ पर लिखी थी, संधि स्वरों की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, और जो आज कल का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, वो तो मैंने बता ही दिया। और इसके बाद में भी बहुत सारी चीजें हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो वरना आप लोग बोर हो जाते हो। इसके लिए बाकी की चीजें हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। अब हम कर लेते हैं इसको रिवाइज, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से अच्छा है जितना पढ़ा वो हमारे दिमाग में तो घुस जाए। कल हम लोगों ने पढ़ा था स्वरों की संख्या कितनी है, 11 या 13, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सा स्वर नहीं है तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपका कौन सा वोवेल साउंड है आपको पता है। तो बा आपका स्वर नहीं है, नहीं है ना ये बा आपका स्वर। तो एक ये आंसर आ ई उ, ये वाले आपके 11 स्वर होते हैं, अंगा आ अयोग वा होते हैं। लो मैंने आंसर भी बता दिया। अगला क्वेश्चन, ऐ और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, नासिक व्यंजन कहलाते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं, ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं, या कंठ तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया आ प्लस ई मिलकर ऐ का निर्माण हो रहा है, और बड़ा प्लस बड़ी ई मिलकर ऐ का निर्माण हो रहा है। राइट, ये ऐ बना था और ये ऐ बना था, इसका उच्चारण स्थान है आपका कंठ और इसका तालु। तो ये दोनों ध्वनियां क्या हो जाएंगी, कंठ तालव्य ध्वनियां। अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, संधि स्वरों की संख्या कितनी है। तो बेटा स्वर संधि लगा के मत आना 5, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। संधि अलग होती है, स्वर अलग होता है, संधि स्वर अलग है, स्वर संधि अलग है। कल मैं अनअकैडमी पे टेस्ट ले रही थी बच्चों का, बहुत लोगों ने गड़बड़ किया, उन्होंने क्या किया, स्वर संधि लगा दी 5। तो संधि स्वर कौन कौन से, 4 आपके दीर्घ व्यंजन, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 3 आपके दीर्घ व्यंजन प्लस 4 आपके संयुक्त व्यंजन। संधि स्वरों की संख्या कितनी हो गई, राइट आंसर आपका हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है, या फिर इसको ये कह ले कंठोष्ठ ध्वनि कौन सी है निम्नलिखित में से। तो बेटा अभी हम लोगों ने पढ़ा आ प्लस ऊ को मिला देते हैं तो आपका निर्माण होगा औ का, और आ का उच्चारण स्थान है आपका कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। तो ध्वनि कौन सी हो गई, कंठोष्ठ ध्वनि हो गई, कौन सी,
और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? आ ई ए आ ई। तो अभी बताया था ए ओ आपके 4 संयुक्त स्वर हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं दिया है मैंने। तो ये चीज भी माइंड में रखना कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आ प्लस ई से मिलकर आपका ए बना था, ये आपकी संयुक्त स्वर हो गए। किन 2 स्वरों से मिलकर बना है? अच्छा, गायब है, ऑप्शन गायब है। तो क्या करते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ए किन 2 स्वरों से मिलकर बना है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे चैनल का नाम क्या है? एग्जाम वॉरियर्स। एंड एग्जाम वॉरियर्स पे बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए और आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल। तब तक के लिए धन्यवाद एंड पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है और बहुत जल्दी आप लोगों की जॉब लगने वाली है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।